प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थ्य नाम में आपको जय मसीह की। मैं आशा करता हूं कि आप और आपका परिवार प्रभु में आनंदित हैं। आज 24 अगस्त है और परमेश्वर को धन्यवाद कि उसने हमें फिर से एक नया दिन दिया है, एक नया सवेरा दिया है, ताकि हम अपने जीवन के चाल चलन, सोच विचार और आचरण के द्वारा उस परमेश्वर को महिमा दें जिसने हमें आज की जिंदगी दी है। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला कि आज आप इस बाइबल संदेश को सुने। कृपया अंत तक बने रहिएगा। मेरी प्रार्थना, मेरी आशा परमेश्वर से यह है कि आज के संदेश के द्वारा परमेश्वर हम सबके दिलों से बातचीत करे। तो आइए हम अपनी बाइबल को खोलेंगे। जहां से कल हमने छोड़ा था उसके आगे हम चलेंगे। यहूदा की किताब 1 अध्याय और उसकी 17वीं आयत से हम पढ़ेंगे। यहूदा की किताब 1 अध्याय और 17 आयत। यहां पर लिखा है, पर हे प्रियो, तुम उन बातों को स्मरण रखो जो हमारे प्रभु मसीह के प्रेरित पहले ही कह चुके हैं। अब यहां पर यहूदा उन प्रेरितों के बारे में बताता है जिन्होंने प्रभु मसीह का संदेश दिया, और वो उन विश्वासियों को, मसीहों को लिखता है कि तुम उन बातों को स्मरण रखो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित पहले ही कह चुके हैं। वो यीशु मसीह को प्रभु कहता है। प्रभु है, प्रभु मतलब ही इज लॉर्ड, प्रभु मतलब ही इज गॉड, वो परमेश्वर है। पुराने नियम में परमेश्वर का नाम प्रभु था, प्रभु करके बुलाते थे। लॉर्ड जो शब्द है पुराने नियम के अंदर, वो परमेश्वर के लिए आता था। तो यीशु मसीह प्रभु है और मसीहा है, परमेश्वर के द्वारा भेजा गया है। उसके नाम में, प्रभु मसीह के नाम में सच में बहुत बड़ा अर्थ छुपा हुआ है। यदि आप एक एक शब्द को उठाकर देखें, बहुत बड़ा अर्थ छुपा हुआ है। प्रभु मतलब कि वो परमेश्वर है। मसीहा यानी कि वो परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किया हुआ, हमारे पापों की क्षमा के लिए इस संसार के अंदर भेजा हुआ था। और यीशु का मतलब है पाप को क्षमा करने वाला, पाप से बचाने वाला। तो सच में प्रभु का नाम धन्य है। यहूदा कहता है कि हमारे प्रभु मसीह के प्रेरित जो पहले ही कह चुके हैं। प्रेरित का मतलब होता है अपोस्टल्स। अपोस्टल्स का मतलब होता है द वन हु इज सेंट आउट विद ए स्पेशल मैसेज, एक विशेष मिशन के साथ भेजा गया व्यक्ति। परमेश्वर के द्वारा, प्रभु मसीह के द्वारा भेजे गए थे ये 12 प्रेरित, जिन्हें प्रभु मसीह ने चुना था। यहूदा के चले जाने के बाद प्रभु मसीह ने पौलुस को चुना, और इस तरीके से गिनती फिर से 12 होती है। ये 12 प्रेरित हैं। पहले इन्हें चेले कहा जाता था जब तक ये प्रभु मसीह के साथ थे, उसके पीछे चलते थे। Disciples means learner, they were learners. But when Jesus left to heaven, these disciples were called as apostles. इन्हीं चेलों को प्रेरित कहा जाने लगा, यानी कि परमेश्वर के द्वारा भेजे हुए। इसलिए मैं आज विश्वास करता हूं, आज कोई प्रेरित नहीं है, आज कोई अपोस्टल्स नहीं है। वैसे लोग अपने आप को अपोस्टल्स बोलते हैं, लेकिन अपोस्टल्स की तरह उनके अंदर बिल्कुल भी गुण नहीं है, योग्यता नहीं है, क्षमता नहीं है। जो ताकत प्रभु मसीह ने प्रेरितों को दी थी, वो ताकत आज किसी के पास भी नहीं है। आप देख लीजिएगा, आप बताइएगा यदि आप ऐसे किसी प्रेरित को जानते हैं जिनकी तुलना भी यीशु मसीह के प्रेरित से कर सकें। हाँ, आज परमेश्वर के दास हैं, पास्टर्स हैं, बिशप हैं, लीडर्स हैं, इवेंजलिस्ट हैं, और इस तरह और भी लोग हो सकते हैं, लेकिन अपोस्टल्स कोई नहीं। और इसके साथ साथ प्रॉफिट्स कोई नहीं। यूहन्ना अंतिम प्रॉफिट था जो परमेश्वर के द्वारा भेजा गया था प्रभु मसीह की गवाही देने के लिए, प्रभु मसीह का संदेश देने के लिए। उसके बाद कोई भी प्रॉफिट को परमेश्वर ने नहीं भेजा, उनकी जरूरत नहीं थी, क्योंकि प्रभु मसीह आ चुके थे और प्रभु मसीह का संदेश
उसका वचन प्रेरितों के द्वारा हम तक पहुंचा है। इसलिए अब भविष्यद्वक्ताओं की जरूरत नहीं। पुराने नियम में उनकी आवश्यकता थी, क्योंकि पुराने नियम में उनके पास बाइबल नहीं थी, परमेश्वर का संदेश उनके हाथ में नहीं था। इसलिए परमेश्वर भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातचीत करते थे। तो यहाँ पर आगे हम देखते हैं 18वीं आयत में, वे तुमसे कहा करते थे कि पिछले दिनों में ऐसे ठट्टा करने वाले होंगे जो अपनी अभक्ति की अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। जितने भी प्रभु के प्रेरित आए हैं, विशेषकर जिन्होंने नया नियम को लिखने में सहयोग दिया है, जिसमें पौलुस है, पतरस है, यूहन्ना है, मत्ती है, और ये जितने भी प्रभु मसीह के प्रेरित हैं, यहाँ तक कि यहूदा, याकूब, हर एक पत्री को आप पढ़कर देखिएगा, हर पत्री में वो झूठे शिक्षकों के खिलाफ बात करते हैं, झूठे प्रचारकों के खिलाफ उन्होंने बात किया है। भले ही आज लोग बोलते हैं कि हमें किसी के लिए कुछ बोलना नहीं चाहिए, लेकिन यदि आपके आंखों के सामने गलत हो रहा है और यदि आप नहीं बोलते हैं तो आपका भी उसमें साथ है। इसलिए मैं कई बार बोलता हूं झूठे शिक्षकों के बारे में। कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन ये मेरा फर्ज है सच्चाई को बताना। प्रभु के प्रेरित झूठे शिक्षकों के खिलाफ प्रचार किया करते थे। जिस तरह आप यहूदा की पत्री को देख लीजिए, किस तरीके से उसने झूठे शिक्षकों का खुलासा किया। वास्तव में जैसा कि शुरू में हमने पढ़ा था, वो लिखना चाह रहा था उद्धार के विषय में, लेकिन पवित्र आत्मा ने उसको समझ दी, बुद्धि दी, उसको इन्फ्लुएंस किया, ताकि वो मसीहों को उनके विश्वास को दृढ़ करने के बारे में लिखे, झूठे शिक्षकों के बारे में लिखे। झूठे स्वप्नदर्शी चर्चेस के अंदर घुस गए थे, झूठी शिक्षा लेकर उनके खिलाफ लिखे। तो इसलिए आपको और मुझे सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि अब तो झूठे शिक्षक और भी हैं, चारों तरफ हैं, जो परमेश्वर का वचन प्रचार नहीं करते, लेकिन अपने मन से कुछ भी प्रचार करते हैं, कुछ भी बातें बनाते हैं। परंतु आप परमेश्वर के वचन से मिलान करिए। मैं भी जो कुछ बोलता हूं, देखिए कि क्या वो परमेश्वर के वचन के अनुसार है या नहीं है। जैसा कि 18 में लिखा है, पिछले दिनों में ऐसे ठट्टा करने वाले होंगे जो अपनी भक्ति की अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। 19 में, वे हैं जो फूट डालते हैं, ये शारीरिक लोग हैं जिनमें आत्मा नहीं। ये शारीरिक लोग हैं जिन्होंने कभी उद्धार पाया ही नहीं है। आत्मा नहीं है, यानी कि पवित्र आत्मा का कोई काम इनके जीवन में नहीं है। पवित्र आत्मा के द्वारा इन्होंने उद्धार कभी नहीं पाया है। बस इन्होंने कुछ मसीही रीति रिवाजों को सीख लिया है और उसी के बल पर जाकर भोले भाले लोगों को गलत मार्ग पर ले जाते हैं, गलत और झूठी शिक्षा देते हैं, अपने पेट भरने के लिए, अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी बातें बोलते हैं। हमें ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। आजकल ऐसे लोग चारों तरफ है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ता हूँ, या उस समय से ही चेतावनी दी जा रही है। तो जरा सोचिए आज कितने ज़्यादा होंगे, और ज़्यादा है। इसलिए आपका और मेरा फ़र्ज़ बनता है कि हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें, उस पर मनन करें और उसके अनुसार जीवन बिताएं। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग में विराजमान जीवित और जिंदा परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु पिता, विलंब से कोप करने वाले अति करुणा में परमेश्वर, धन्यवाद आज के वचन के लिए, धन्यवाद आपकी आशीषों के लिए, धन्यवाद आपकी दया के लिए जो अभी तक हमारे जीवन पर है प्रभु जी। वरना हम कब के मर मिट गए होते और इस संसार को छोड़कर चले गए होते, लेकिन आपने हम पर दया की है, आपने हम पर अनुग्रह किया है। इसके लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारी मदद करिए, सहायता करिए प्रभु, ताकि हम आपको प्रसन्न करने वाला जीवन जी सकें। हमें क्षमा करना, माफ़ करना प्रभु, जब हमने आपकी पवित्र आत्मा को दुखी किया है, शोकित किया है। क्षमा करिए प्रभु, अनुग्रह करिए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर। आपके प्रेम के लिए धन्यवाद, आपकी आशीषों के लिए धन्यवाद। महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ इस वक्त
मेरे साथ मेरे भाई मेरी बहन जो प्रार्थना में है, हमारी आंटी जी जो प्रार्थना में इस वक्त आपके सामने झुकी हुई हैं प्रभु जी, आपसे प्रार्थना कर रही हैं प्रभु, आप उनकी प्रार्थना को सुनकर उनकी प्रार्थना का जवाब दीजिए प्रभु। ऐसे कई लोग हैं प्रभु जो इस वक्त बीमार हैं प्रभु, अपने बीमारी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी, आप उन पर अनुग्रह और दया करिए मान परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु इस ग्रुप में जो लोग बीमार हैं, आप उन पर अनुग्रह और दया करना प्रभु जी, आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर एंडिरा के लिए प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं उनके हस्बैंड के लिए और उनके बेटे के लिए। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु तेरी दया तेरा अनुग्रह उन पर निरंतर बना रहे मान परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर पूजा प्रवीण के लिए मान परमेश्वर, और मैं उनके हस्बैंड यूसुफ के लिए भी प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद उनके प्रेम के लिए प्रभु जी, और उनके सहयोग सपोर्ट के लिए धन्यवाद महान परमेश्वर। अपनी कृपा अपना अनुग्रह उन पर जरूर बनाए रखना महान परमेश्वर। पिछले दिनों में आपने उनकी रक्षा की, मदद की प्रभु। कई बार उनके जीवन में दुर्घटना हुई लेकिन आपने उनको संभाला, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं मान परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर रेचल के लिए प्रभु जी, उनकी बेटी मैगी के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, आप उन पर अनुग्रह और दया करना मान परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं मान परमेश्वर मैगी के हस्बैंड के लिए प्रभु जी, और उनके बच्चे के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ जो मान परमेश्वर अमेरिका में है प्रभु, आप उन पर अनुग्रह और दया करिए। मैं प्रार्थना करता हूँ मान परमेश्वर सिस्टर रियोना के लिए प्रभु जी, और ब्रदर ट्रेवर के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, आप उन पर अपनी कृपा अपना अनुग्रह निरंतर बनाए रखिए प्रभु। प्रार्थना करते हैं भाई जितेंद्र गुप्ता के लिए प्रभु जी, उसके उनके परिवार के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। उनके परिवार में मान परमेश्वर आप अपना कार्य करिए प्रभु जी, ताकि वो आप जैसे सच्चे परमेश्वर को जान सकें प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ उनके बिजनेस के लिए, उनके काम के लिए, जितने कारीगर उनके साथ हैं प्रभु, प्रत्येक के अंदर आपका डर समा सके, प्रत्येक आपका सम्मान इज्जत कर सके प्रभु जी। उनके बिजनेस को आप दुगना बढ़ाइए मान परमेश्वर, उन्हें आशीष देना प्रभु। धन्यवाद 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 प्रभु, उनके प्रेम के लिए धन्यवाद महान परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ ब्रदर जेम्स के लिए प्रभु जी, उनके परिवार के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, उनके बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूँ। तेरी दया तेरी कृपा उनके जीवन पर भी निरंतर बनी रहे मान परमेश्वर। उन्हें पूरी तौर से स्वस्थ और चंगा करना प्रभु। प्रार्थना करते हैं भाई ललित के लिए, प्रार्थना करते हैं प्रभु जी विशेषकर लियाम के लिए प्रभु जी, आप उन पर अनुग्रह और दया करना मान परमेश्वर। तेरी आशीष तेरी कृपा निरंतर उनके परिवार में बने रहे मान परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ मान परमेश्वर ब्रदर बनी के लिए प्रभु जी इलाहाबाद से, उनके परिवार में जो कष्ट है दुख संकट है प्रभु, जो इलाज चल रहा है, बीमारी में है, परेशान है प्रभु जी, उनकी आशा और उनका भरोसा केवल आपके ऊपर हो सके, क्योंकि आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। आप सच में दयावान परमेश्वर हैं। प्रार्थना करते हैं मान परमेश्वर सिस्टर सुनीता के लिए, उनके बेटे के लिए, आप उन पर भी अपनी कृपा अपनी दया बनाए रखना प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं सिस्टर ज्योति के लिए प्रभु जी, जो टैलेंट आपने उनको दिया है कि वो आपके लिए लिख सके गा सके, उन्हें निरंतर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना मान परमेश्वर। धन्यवाद 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 प्रभु, प्रार्थना के सुनने वाले परमेश्वर हैं। धन्यवाद धन्यवाद, प्रार्थना सुनकर जवाब देने के लिए धन्यवाद। सब कुछ यीशु मसीह के मीठे महापवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। अपने व्यक्तिगत प्रार्थना में और भी कई लोगों के नाम हैं जिन्हें हम अपने व्यक्तिगत प्रार्थना में याद रखते हैं। हमारे लिए भी आप प्रार्थना करते रहिएगा, हमारी चर्च के लिए, हमारी मिनिस्ट्री के लिए। जैसा कि आप जानते हैं आगरा में चर्च चलाना बहुत बहुत मुश्किल है, न केवल आगरा में, भारत के कई हिस्सों में, क्योंकि यहाँ पर एंटी कन्वर्शन बिल है, मसीहों का बहुत विरोध होता है, कलीसिया का, चर्च का, पास्टरों का विरोध होता है। कई पास्टर्स हैं जो अभी जेल में हैं। मेरे कई दो दोस्त पास्टर हैं जिन पर अभी भी मुकदमा चल रहा है, केस चल रहा है धर्मांतरण का। प्रार्थना करिए ताकि प्रभु उन्हें भी इससे आज़ाद कर सके। धन्यवाद आपकी प्रार्थनाओं के लिए, आपके सपोर्ट के लिए, आपके दया के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ आज के संदेश के द्वारा परमेश्वर ने आपके दिलों से बातचीत की है। यदि आप आशीषित हुए हैं तो हमें ज़रूर लिखकर कमेंट्स में बताइएगा, हमें इससे बड़ी खुशी होगी और अच्छा लगेगा। और आप इसे अपने दोस्तों मित्रों के साथ ज़रूर ज़रूर शेयर करिएगा। यदि ये संदेश आप पहली बार सुन रहे हैं तो आप हमारे बाइबल संदेश ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। हमारा नंबर है
9927464924। पास्टर मनी थॉमस, इमैनुअल बिलीवर्स चर्च, आगरा। हम आपसे प्रेम करते हैं, आपकी परवाह करते हैं, आपके लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे लिए भी प्रार्थना करिएगा। अंत में आज का सवाल है, आज के संदेश को सुनकर और आज के वचन को पढ़कर बताइएगा, 18वीं आयत में पढ़कर बताइएगा कि यीशु मसीह के प्रेरित क्या शिक्षा दे चुके हैं, वो क्या कहा करते थे। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, वी लव यू, हैव अ ग्रेट डे एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अपना ख्याल रखिएगा।